और अब बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां चाचा भतीजे की मुलाकात को लेकर शुरू हो गए राजनीतिक महाभारत। महाराष्ट्र में शरद पवार को लेकर सियासी तकरार बढ़ रही है, क्योंकि शरद पवार को लेकर विपक्षी गठबंधन इस वक्त दो फाड़ नजर आ रहा है। महाराष्ट्र की सियासत में शरद पवार पर यह जो तकरार बढ़ी है, दरअसल कांग्रेस के विधायक हैं, पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के पृथ्वीराज चव्हाण। बड़ा दावा उनकी तरफ से किया गया। शरद पवार के पास केंद्र सरकार का बड़ा ऑफर है, कह रहे हैं। शरद के पास कैबिनेट दर्जा की पोस्ट वाला ऑफर है। दरअसल एक अखबार को दिए इंटरव्यू में अशोक चव्हाण की तरफ से दावा किया गया, जिसके बाद महाराष्ट्र की सियासत में ही नहीं बल्कि विपक्षी एकता में भी ये सियासी हलचल बढ़ गई है। तो शरद पवार को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में यह बड़ा तूफान। पृथ्वीराज चव्हाण के दावे के बाद महाविकास आघाड़ी अलायंस में हलचल अब और तेज हो गई है। चाचा भतीजे की मुलाकात के बाद यह सब शुरू हुआ है। शरद पवार पर पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के एमएलए भी हैं अशोक चव्हाण, उनका भी बयान सामने आया है। कह रहे हैं अजीत और शरद की जो मुलाकात है उससे महाराष्ट्र की जनता में कंफ्यूजन है। हमारे गठबंधन में कोई कंफ्यूजन नहीं है। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस हो या शिवसेना उद्धव ठाकरे जी की, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। एनसीपी के बारे में निश्चित तौर पर उन्होंने कहा है कि हमारा ये फैमिली इशू है और हमारा इसमें कोई ऐसी कोई राजनीतिक भूमिका नहीं है। पर मेरे को लगता है कि लोगों में उसके गलत सिग्नल्स जा रहे हैं उसके वजह से, और लगातार ये चीज़ें आने से लोगों में एक संभ्रम का वातावरण निर्माण हुआ है। तो अपनी पार्टी के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए काम करना पड़ता है, जिम्मेदारी की बात है। और जितना हो सके साथ में लड़ेंगे तो बेहतर रहेगा, महाराष्ट्र में रिजल्ट अच्छा आएंगे। तो ये अशोक चव्हाण को आप सुन रहे थे। जनता में कंफ्यूजन की जो बात कह रहे हैं वो, उसकी वजह क्या है ये जान लीजिए। दरअसल हुआ ये कि बीते शनिवार अजीत पवार और शरद पवार के बीच मुलाकात हुई थी, और इसी के बाद से सियासी गलियारों में कई तरीके की चर्चाएं हैं जो जोर पकड़ती नजर आ रही हैं। और इस सब के बीच महाराष्ट्र विधानसभा में नेता विपक्ष हैं, उनकी तरफ से बड़ा दावा कर दिया गया। नेता विपक्ष विजय वडेट्टीवार की तरफ से कहा गया है, प्रधानमंत्री मोदी ने अजीत पवार को टास्क दे दिया है, हर हाल में शरद पवार को भी साथ में लेकर आए एनडीए में, तभी उन्हें सीएम बनाया जा सकता है। नरेंद्र मोदीजींनी अट घातली या देशाच्या पंतप्रधानांनी, शरद पवार साहेब आले तरच तुम्हाला मुख्यमंत्री होता येईल, अन्यथा तुम्हाला मुख्यमंत्रीचे काही तुम्ही स्वप्न बाळगून आहे ते काही पूर्ण होणार नाही, अशी ही माहिती समोर येते आहे। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी रौनक कुकरे इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं रौनक कुकरे से कि ये गुत्थी जो है वो उलझती हुई नजर आ रही है, सस्पेंस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है क्या? रौनक, अजीत पवार शरद पवार की मुलाकात और अब महाराष्ट्र की सियासत में क्या होगा, चाचा का अगला दाव, इसी को लेकर सबसे ज्यादा सस्पेंस। जी देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर रोमाना काफ़ी सस्पेंस जो है वो देखने को मिल रहा है। और जो महाविकास आघाड़ी की पार्टियां हैं, खासतौर से उद्धव ठाकरे और कांग्रेस पार्टी काफ़ी असमंजस में दिख रही है कि शरद पवार जिस तरह से एक तरफ बाहर मीडिया में इस तरह का बयान देते हैं कि वो महाविकास आघाड़ी और इंडिया गठबंधन के साथ ही बने रहेंगे, लेकिन वो इस तरह से गुपचुप मीटिंग अजीत पवार के साथ करते हैं। इसको पारिवारिक मीटिंग के तौर पर भले ही शरद पवार कह रहे हो, लेकिन सवाल ये है कि अगर पुणे में अजीत पवार के साथ पारिवारिक मीटिंग करनी थी तो अपने घर या अजीत पवार के घर वो मीटिंग क्यों नहीं की? ये मीटिंग एक बड़े उद्योगपति के घर पर क्यों की गई? और वहां पर जयंत पाटिल की उपस्थिति को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में जिस तरह के राजनीतिक प्रतिक्रियाएं रोमाना लगातार महाराष्ट्र की सियासत में देखने को मिल रही है, और फिर शरद पवार को लेकर जो पृथ्वीराज चव्हाण बड़ा दावा करते हुए दिख रहे हैं कि अजीत पवार ने शरद पवार को इस तरह का ऑफर दिया है कि केंद्र सरकार उन्हें एक कैबिनेट दर्जा का पद जो है वो केंद्र में ऑफर करना चाहती है अगर वो एनडीए में आते हैं। तो कुल मिलाकर बार्गेनिंग कहीं ना कहीं दोनों के बीच में देखने को मिल रही है। और इसीलिए मैं आपको बता दूं कि
कांग्रेस और शिवसेना, खास तौर से उद्धव ठाकरे, ये दोनों पार्टी जो है प्लान बी पर भी लोकसभा को लेकर एनसीपी को छोड़ते हैं, शरद पवार को छोड़कर क्या प्लान बी हो सकता है, इसको लेकर भी प्राथमिक तौर पर इन दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच में बातचीत हुई है। ये निश्चित तौर पर एक बड़ा सेटबैक जो है शरद पवार के लिए होगा और यही वजह है कि शाम 4 बजे औरंगाबाद में, जिसे अब छत्रपति संभाजीनगर के तौर पर भी कहा जाता है, उस शहर में 4 बजे शरद पवार इस पूरे जो भ्रम देखने को मिल रहा है उसको लेकर सफाई देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उन्होंने बुलाई है। आप नजर बनाकर रखिए, मैं लौटूंगी आपके पास। शरद पवार प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो क्या कहेंगे, इस पर हमारी नजर बनी हुई है। और इस सब के बीच जिसका जिक्र अभी रौनक कुकड़े कर रहे थे कि साहब कहीं ना कहीं सवाल दागने का काम वो कांग्रेस की तरफ से और साथ ही शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट की तरफ से शुरू कर दिया गया है। इस सब के बीच शरद पवार की बेटी हैं, एनसीपी की कार्यकारी अध्यक्ष हैं सुप्रिया सुले, उनका बयान सामने आया है। कांग्रेस को सुप्रिया सुले का जवाब, शरद अजीत के बीच बातचीत की कोई जानकारी नहीं, ये कह रही हैं सुप्रिया सुले। मुझे किसी ने कोई ऑफर नहीं दिया है, सिर्फ 15 अगस्त का एक बड़ा सेल चल रहा है बहुत जगह, तो इसलिए कुछ महंगाई इतनी बढ़ी है तो शक्कर आटा कुछ सेल चल रहे हैं बहुत सारे ग्रोसरी स्टोर्स में, मैंने पेपर में पढ़ा, वो ऑफर मुझे पता है, बाकी कोई ऑफर मुझे पता है। चलिए, तो वो मुलाकात जिसको लेकर मीडिया में सुर्खियां हैं, सुप्रिया सुले को आप सुन रहे थे जो कह रही हैं कि साहब उन्हें तो कोई जानकारी नहीं है किसी मुलाकात की, किसी ऑफर की। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।